Hello, student. This is the third part of this chapter, and this will be the last part. Okay, and इसके बाद ये chapter खत्म हो जाएगा. तो here we'll study about the संघा. संघा क्या है? ठीक है. तो संघा क्या है उससे पहले हम लोग ये देखिएगा कि बोथ महावीर और बुद्धा दोनों ही भगवान था. एक था बुद्धिज्म का फाउंडर और एक था जैनिज्म का फाउंडर. ठीक है. तो ये दोनों ही बोलता था कि आपको अगर थ्रू नॉलेज लेना है, थ्रू नॉलेज गेन करना है, तो यू हैव टू लेफ्ट योर होम, अपना घर छोड़ना पड़ेगा आपको. ठीक है. और घर छोड़ के कहाँ बैठना पड़ेगा, एक वो लोग कुछ घर टाइप का कुछ बना देगा, तो कि उसको क्या बोलेगा, संघा बोलेगा. वो आगे हम लोग देखेगा. ठीक है. देखो, घर छोड़ना पड़ेगा का मतलब क्या है. जो जो प्लेजर है, जो विक्ट्री है, जो खुश का ज़िंदगी है, दुख, टेम्पटेशन, सोरो, एंगर, ये सब से बचने के लिए, ये सब से बचने के लिए आपको थ्रू नॉलेज मिलने के लिए आपको घर छोड़ना पड़ेगा. और घर छोड़ के कहाँ पे रहना पड़ेगा आपको, संघा में. ठीक है. और संघा क्या है, एक घर होगा जहाँ में वो सब रहेगा जो अपना घर छोड़ के बैठा होगा. ठीक है. घर छोड़ के बैठेगा. और संघा में रहने के लिए भी बहुत सारा रूल्स फॉलो करना पड़ता है. ठीक है. और जो 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 कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है जो आपको एक संघा में रहने के लिए चाहिए होता है, उस वो सब रूल्स कहाँ, कौन सा बुक में लिखा हुआ था, कौन सा बुद्धिस्ट बुक में लिखा हुआ था, विनय पिटक. ठीक है. ये विनय पिटक, इसको याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट. विनय पिटक इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट book which where the rules and regulation of संघा were written. ठीक है. तो विनय पिटक एक किताब है, किसका, बुद्धिज्म लोग का, जहाँ में संघा में रहने के लिए जो जो रूल का फॉलो करना पड़ेगा उसको लिखा था. ठीक है. इसी किताब है जो विनय पिटक है, इसी किताब से हम लोग को पता चलता है कि कुछ कुछ रूल, जैसे कि नंबर 1 रूल है हमारा कि दोनों मेल और फीमेल को संघा में, मेन और वुमेन को अलग अलग सेपरेट सेपरेट रह रहता है. और वो दोनों का सेपरेट ब्रांच होते हैं. यहाँ मेल बैठेगा, यहाँ फीमेल बैठेगा. और वो क्या का रूल है, संघा का रूल है, जो कि हम लोग को विनय पिटक किताब से समझने को मिलता है. और एक रूल है, संघा में जितने भी जो मेल होता है, ऑल मेल कुड ज्वाइन संघा. जितना भी मेल, बहुत सारा मेल है ना, वो सब संघा में ज्वाइन कर सकता था. लेकिन संघा में आने के लिए, ज्वाइन करने के लिए बच्चों को अपना पेरेंट्स से परमिशन लेना पड़ता है. ठीक है. और स्लेब्स को अपना मास्टर से, ये जो स्लेब नौकर है ना, उसको अपना मास्टर से परमिशन लेना पड़ता है संघा में आने के लिए. तो ये सब रूल्स वगैरह कहाँ में लिखा हुआ था, कौन सा किताब में, विनय पिटक किताब में. और जो इंसान किंग का अंदर में काम करते हैं उसको किससे परमिशन लेना पड़ेगा, अपना किंग से लेना पड़ेगा. और जो किसी से पैसा डाल के, तो वो अपना मालिक से परमिशन लेना पड़ेगा संघा में आने के लिए. ठीक है. तो ये सब कंडीशन हम लोग को देखने को मिला है संघा का, कुछ कुछ रूल्स. तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये गरीब है और ये अमीर है, तो संघा में आने के लिए से इसको परमिशन लेना पड़ेगा. तो दीज आर सम ऑफ द रूल्स विच हैव टू फॉलो. एंड वुमेन को भी क्या कहता है, संघा में आने के लिए अपना हस्बैंड से परमिशन लेना पड़ता है. ठीक है. और देर इज़ सम मोर रूल, लाइक जो मेन और वुमेन है जो संघा में ज्वाइन करते हैं, उसको सिंपल लाइफ जीना पड़ता है. सिंपल लाइफ, वेरी सिंपल लाइफ. उसको उसको ज्वेलरीज नहीं पहनने, उसको कलरफुल कपड़ा नहीं पहनने ना, ये सब होता था. ठीक है. संघा में क्या होता है, एक घर होता है जहाँ में वो लोग सब रहते हैं और बैठ के यहाँ सब रह के बुद्धा का प्रीचिंग सुनता है. ठीक है. तो ये संघा है. ठीक है. और संघा में वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपना ज़्यादातर टाइम क्या करके बिताते हैं, वो लोग मेडिटेशन करके. तो यहाँ मेडिटेशन कर रहे. ठीक है. मेडिटेशन करके बिताते हैं वो लोग. और मेडिटेशन करने के बाद कुछ समय बाद वो लोग फिर क्या करते हैं, सिटी और विलेज में जाके वो लोग क्या करते हैं, अपना खाना मांगने जाते हैं, मीन्स भिक्षा मांगने जाते हैं. ठीक है. और ये सब ड्यूरिंग फिक्स आवर में होता है. ये सब का टाइम पीरियड होता है हमेशा सबका. ठीक है. देखो, ये लोग भिक्षा मांगने जा रहे हैं ना, बेगर. ये लोग वो है तो बेगर है, तो ये लोग भिक्षु मांगने जा रहे हैं ये लोग से. ठीक है. और इसीलिए ये लोग को क्या बोलते हैं, दैट इज़ वाई दे वर नोन एज
भिक्षुस, भिक्षुस कौन है? मेल वाला ना, लड़का वाला, जो बेगर, बेग मीन्स बेगर बोले तो दान मांगने वाला, भिक्षा मांगने वाला। मेल भिक्षा मांगने वालों को क्या बोलते हैं? भिक्षुस बोलते हैं। और फीमेल भिक्षा मांगने वालों को क्या बोलते हैं? भिक्षुनीस बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो भिक्षुनीस, ठीक है, इसे याद रखना। हाँ, और ये क्या है? एक प्राकृत वर्ड है, ठीक है। प्राकृत वर्ड से आया है यह। प्राकृत मतलब द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। तो जितना भी ये संघा में जो रहने वाला जो होता है, वो लोग को क्या होते हैं? दे हैव टू थॉट अदर, वो लोग को एक दूसरे को पढ़ाना पड़ता है। एंड दे शुड हेल्प ईच अदर, एक दूसरे को मदद भी करना पड़ता है ये लोग को, ठीक है। और संघा में क्या होता है? कभी कभी मीटिंग्स वगैरह भी होते हैं, और वो लोग मीटिंग्स भी होते हैं, और कभी कभी क्वारल भी होते हैं, और संघा में ही उस सब क्वारल को वो लोग सेटल करता है, ठीक है। और संघा में तो क्या है, बहुत सारा साधु लोग रहते हैं। और अगर इनकेस कुछ वो लोग का मीटिंग का समय क्या हो जाएगा, कुछ झगड़ा वगड़ा हो जाएगा, तो उस मीटिंग को का झगड़ा को सॉल्व करने के लिए भी वो लोग एक बहुत बड़ा सा मीटिंग भी रखते हैं, ठीक है। ये सब संघा में होता है। और कुछ कुछ इंसान हैं जो संघा को ज्वाइन कर सकता था, ठीक है। वो लोग कौन कौन है? ब्राह्मण्स लोग है, क्षत्रियास है, मर्चेंट्स है, मर्चेंट्स मतलब बिजनेसमैन लोग है, और लेबर्स है, बार्बर्स बाल काटने वाला, कोर्ट कोर्टिसन्स ना, जो कि डांस वांस करने वाला कोर्ट में जो होते हैं ना, और स्लेव नौकर वगैरह, ये सब संघा में ज्वाइन कर सकता था। संघा में एवरीवन इज अलाउड। तो संघा में वो लोग क्या करते हैं? ऐसे भगवान का काम करके बैठते हैं, टीचिंग करके बैठते हैं ना, मेडिटेशन करके बैठते हैं। और बहुत लोग ऐसा भी हो जो बुद्धा का टीचिंग को लिख के रखते हैं यहाँ पे ना, संघा में बैठ के बुद्धा का, जो बुद्धा क्या है, ये लोग का भगवान है ना, उसका टीचिंग्स को किताब में लिख के रखते हैं, ठीक है। तो ये काम भी संघा में होता था, ठीक है। एंड सम ऑफ देम ऑल्सो कंपोज ब्यूटीफुल पोएम ना, कोई कोई इतना सुंदर सुंदर पोएम भी कंपोज करता था, बनाता था। और कोई कोई क्या करता था? कोई कोई अपना अपना खुद का लाइफ लिखता था, संघा में उसका लाइफ कैसा था, ठीक है। ये सब काम वो लोग करता था, ठीक है। तो यहाँ हम लोग एक अभी क्वेश्चन देखिएगा। वो क्वेश्चन क्या है हमारा? देखो यहाँ पे, लिस्ट at least two ways in which the Sangha described in the lesson, in this lesson, was different from one mentioned in chapter 5. Were there any similarities? तो हम लोग का संघा का क्या है, कुछ डिफरेंस बताओ बोले, ठीक है। तो सबसे पहले हम संघा में जो दो रिलीजन है ना, तो उस समय जो दो रिलीजन था, एक जैनिज्म और बुद्धिज्म फ्लोरिश हुआ था, उसको देखिएगा। तो दोनों के लिए ही संघा होता है, ठीक है। बोथ महावीर एंड बुद्धा, अभी हम क्या देखा? सिमिलैरिटीज, ओके। तो सिमिलर, दोनों बोथ महावीर और बुद्धा, दोनों क्या क्या पता है? दोनों बोले कि हम लोग को ट्रू नॉलेज पाने के लिए घर छोड़ना पड़ेगा। और घर छोड़ने के बाद वो लोग क्या अरेंज कर रहे हैं? उन लोग के लिए जो घर छोड़ के आ गया था, वो लोग संघा अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। संघा इज द एसोसिएशन ऑफ दोज हु लेफ्ट देयर होम। संघा एक ऐसा घर टाइप का है जिसके लिए होता है, किसके लिए? जो अपना घर छोड़ के आता है। तो वो सिमिलैरिटीज हम लोग को देखने को मिला ये दोनों में, ठीक है। वो है हमारा आंसर नंबर 1, ठीक है। और नंबर 2 है, देयर वर मेनी रूलर्स मैन एंड वुमेन हु जॉइन एंड संघा लेड सिंपल लाइफ्स। तो दोनों का ही में क्या होता है कि बहुत सारा रूलर्स भी ज्वाइन कर सकता था संघा, लड़की भी ज्वाइन कर सकता था, मेल भी, वुमेन भी ज्वाइन कर सकता था। और संघा में जितना भी आदमी लोग बैठते हैं, सबको सिंपल लाइफ जीना पड़ता था। तो दिस इज द सिमिलैरिटीज ऑफ संघा, ठीक है। सेम सेम, किस किस का सेम? हमारा बुद्धिज्म फॉलोवर्स का और जैनिज्म का, ठीक है। तो सिमिलरिटीज़ ना, तो देखो, वुमेन स्लेव्स चिल्ड्रन को क्या होता है? मैंने बताया था ना फर्स्ट में, वुमेन को संघा में ज्वाइन करने के लिए अपना हस्बैंड का परमिशन लेना पड़ता है। और नौकर को, स्लेव को अपना संघा ज्वाइन करने के लिए किसका परमिशन लेना पड़ता है? उसका सर का लेना पड़ता है। और बच्चा को संघा में ज्वाइन करने के लिए अपना पेरेंट्स का एक्सेप्टेंस चाहिए होता है, ठीक है। दीज आर द थिंग जो सिमिलैरिटीज़ है। देखो, अभी हम लोग देखिए कि जीना जीना एक्चुअली लॉर्ड महावीर को बोला गया था ना। तो हम लोग ये क्वेश्चन नीचे देखो, वाई डू यू थिंक द टर्म जीना वॉज यूज फॉर महावीर? ये जीना महावीर के लिए क्यों यूज़ किए, जीना वर्ड? तो ये जीना वर्ड क्यों यूज़ किया है महावीर के लिए? क्योंकि जीना का मतलब है कि द वन हु गॉट
एनलाइटन। ओके, सो यहाँ पे देखो, लॉर्ड महावीर जब 42 के एज उम्र के हो गए थे, तो वो उसको एक हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज मिला था, इसीलिए उसको जीना का टाइटल और नाम दे दिया था। ठीक है, और जीना का मतलब क्या है? कॉन्क्यूरर ऑफ सेल्फ, खुद को ढूंढना। ठीक है, तो वो सेल्वेशन पाके, हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज पाके खुद को खुद का अंदर का उसको कॉन्क्यूर तो किया ना, वो जान गया ना, इसलिए उसको जीना बोले। ठीक है, जीना मीन्स कॉन्क्यूरर ऑफ सेल्फ। नाउ विल सी अबाउट मोनेस्ट्रीज। तो मोनेस्ट्रीज है ना हम लोग का, तवांग में भी मोनेस्ट्रीज है। मोनेस्ट्रीज क्या है? एक काइंड ऑफ टेम्पल है, जो किसका टेम्पल है? लॉर्ड बुद्धा का। ठीक है, मोनेस्ट्रीज। तो मोनेस्ट्री जानने से पहले सबसे पहले हम लोग ये देखिएगा, देखो दोनों ही जैना लोग क्या है? द फॉलोअर्स ऑफ महावीर, और बुद्धिस्ट मॉन्क द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा ना। वो लोग क्या करते हैं? वो लोग हर एक जगह घूमते हैं, जगह जगह घूम घूम के क्या करते हैं वो लोग अपना नॉलेज को स्प्रेड करते हैं, प्रीच करते हैं इंसान लोग को। ठीक है, तो वो लोग हमेशा घूमता है, एवरी ईयर घूमते हैं। लेकिन जब वो लोग नहीं घूमता है, तब कब वो लोग नहीं घूमते हैं? जब रेनी सीजन होता है, क्योंकि रेनी सीजन में घूमना बहुत तकलीफ होता है ना। घूमता भी वो लोग ऐसे खेलने कूदने के लिए नहीं, एंजॉयमेंट करने के लिए नहीं, वो लोग प्रीचिंग करने के लिए घूमते हैं। ठीक है, सिर्फ रेनी टाइम को ही वो लोग रहता है, क्योंकि जाने के लिए तकलीफ होते हैं ना। ठीक है, तो जैसे ही वो एक जगह से दूसरा जगह जाते हैं, तो उसका फॉलोवर्स लोग और उसका जो जिसको सपोर्टर लोग, जैसे कि मॉन्क्स लोग आ रहे हैं एक बस्ती में, तो अगर मॉन्क्स को कोई जो वेलकम करे, वो लोग तो घर बना देगा, वो घर ही हमारा मोनेस्ट्री कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लोग को रहने के लिए बैठा दिया था। ठीक है, टेम्पोररी शेल्टर वो लोग को देता है। नेचुरल केव्स में वो लोग कभी कभी रहता, ये देखो नेचुरल केव्स ना। तो एग्जैक्टली ये लोग एक्चुअली मोनेस्ट्रीज बोल के नहीं है ना। तो देखो, अगर हम लोग कहीं जाते हैं तो हम लोग को तो बैठने के लिए चाहिए, तो ये लोग भी बैठने के लिए ये सबको यूज़ करता था। ठीक है, और ये लोग के लिए घर, ये कौन बना देता था? वो लोग के लिए, वो लोग का सपोर्टर लोग बना देता था। और और कभी कभी वो लोग नेचुरल केव्स में भी रह जाता था। फिर वो लोग सोचे, फिर धीरे धीरे टाइम चेंज होते गए, तो जैसे ही टाइम चेंज होते गए, तो वो लोग सोचे, मैंने वो लोग का मॉन्क्स लोग का सपोर्टर लोग सोचे कि मॉन्क्स और नन्स के लिए कुछ तो हम लोग कर देना पड़ेगा ना। हम लोग को कुछ परमानेंट एक शेल्टर बनाना पड़ेगा। शेल्टर मतलब घर टाइप का कुछ बनाना पड़ेगा, जहाँ में हम लोग का मॉन्क लोग आराम से बैठ सके ना। एंड उसके बाद फाइनली मोनेस्ट्रीज वर बिल्ड। ये है मोनेस्ट्रीज, देख रहे हैं ना, ये मोनेस्ट्रीज है। मोनेस्ट्री में क्या होता है? बीच में एक क्या होता है? बुद्धा को रखते हैं, बुद्धा का मूर्ति को रखते हैं, और साथ साथ में हम लोग रहते हैं, और मॉन्क्स लोग का क्वार्टर और नन्स लोग का क्वार्टर होता है हमें। ठीक है, सो फाइनली वो लोग सोचा कि हम लोग को परमानेंट शेल्टर बनाना पड़ेगा ये मॉन्क्स लोग के लिए ना। तो इसीलिए वो लोग मोनेस्ट्रीज बनाना शुरू कर दिया था, और ये मोनेस्ट्रीज क्या है? परमानेंट हाउस ऑफ मॉन्क्स एंड नन्स ना। ठीक है, और ये मोनेस्ट्रीज को क्या बोला है पता है? दिस वेर नोन एज विहारास। ठीक है, विहारास क्या है बोलने से आपको जानना है। विहारा क्या है? मोंग लोग का घर को बोलते हैं, जहाँ में वो लोग बैठते हैं। मोंग लोग का रेसिडेंट को विहारास बोलते हैं। ठीक है, और शुरू शुरू में जो विहारास था, मतलब जहाँ मोंग लोग बैठते हैं, वो लकड़ी से बनता था, वो वुड से बनता था। लेकिन बाद में क्या हुआ? वो ब्रिक्स ब्रिक्स मतलब ईटा यूज़ करना शुरू किया उसको। ठीक है, समय आते आते सब कुछ चेंज हो गया था ना। देखो सुंदर है ना यहाँ पे, ये ये ब्रिक्स से बनाया था, ईटा से बनाया था। ठीक है, और कोई कोई क्या था? केव को ही खोद के क्या करता था? उसको मोनेस्ट्री बना देता था। ठीक है, स्पेशली कहाँ में हम लोग को ये देखने को मिला है? वेस्टर्न इंडिया में। सो नाउ विल सी अबाउट बुद्धिस्ट टेक्स्ट। क्या बुद्धिस्ट टेक्स्ट हम लोग क्या बताते हैं? जो बुद्धा का जो किताब है ना, बुद्धा का, लॉर्ड बुद्धा का जो किताब है, वो हम लोग को क्या बताते हैं, वो हम लोग अभी देखिएगा। ठीक है, तो बुद्धा का किताब में एक बहुत अच्छा चीज़ लिखा हुआ था, ये जो ऐसा बोला था कि जैसे ही पानी जो यहाँ से गुजरते हैं, देखो एक बहुत बढ़िया वाला, जैसे ही वाटर फ्लो होता है, जैसे ही वाटर फ्लो होता है, तो और यहाँ पे जैसे ये बहुत ही बड़ा लेक वाटर है, तो ये वाटर आके यहाँ मिल गया, तो ये वाटर का नाम तो पहले क्या था? अलग था, नंबर 1 का। फिर ये जैसे ही नंबर 2 में मिल गया, तो ये नंबर 1 वाटर का नाम तो चेंज हो जाएगा ना। और वो तो जैसे ही वो सेपरेट हो जाएगा बड़ा वाला नदी से, उसका नाम अलग पड़ता है ना। और जैसे ही वो बड़ा नदी में मिक्स हो जाएगा, तो उसका नाम भी गायब हो जाएगा ना। ठीक उसी तरह, ठीक यही एग्जाम्पल देखिए, बुद्धा जो बोले कि
आप लोग जब जब मॉन्क बनेगा, जब बुद्धा को ज्वाइन कर लेगा, बुद्धा का फॉलोवर्स बन जाएगा, तब आप लोग को वर्ण एंड रैंक और फैमिली सबको भूलना पड़ेगा। ठीक है। जिस तरह से छोटा नदी जो बड़ा नदी में मिलने के बाद उसका नाम गायब हो जाता है, उसका कुछ सब कुछ गायब हो जाता है, उसी तरह आप लोग ये मॉन्क में आने के बाद, ये बुद्धा को फॉलो करने का बाद, उसमें घुसने के बाद आपको अपना वर्ण, अपना जाति, अपना ऑक्यूपेशन, अपना रैंक, अपना फैमिली सबको छोड़ना पड़ेगा, सबको भूलना पड़ेगा। ठीक है। आप जब तक नहीं भूलेगा आपको एंट्री नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ ना बोलता था। ठीक है। और जितना भी कुछ कुछ जो विहारा होते हैं ना, विहारा क्या था, जहाँ में मॉन्क्स लोग रहता है, मॉन्क्स लोग का रेसिडेंट ना, उसको विहारा बोलते हैं। ठीक है। मोनेस्ट्रीज। तो जो जगह होता है, जो लैंड होता है ना, उसको कौन बनाने में मदद करते हैं, ये जो रिच मर्चेंट्स और लैंड लॉर्ड्स लोग और किंग्स लोग, उसको हम लोग को डोनेट देते हैं। किसको? मॉन्क्स लोग को डोनेट करते हैं, ताकि घर बना के उसमें बैठ सके ना। और लोकल पीपल भी कम नहीं था, लोकल पीपल भी बहुत सारा गिफ्ट्स लाता था इन लोगों के लिए। लोकल पीपल भी बहुत सारे गिफ्ट्स लाता था। गिफ्ट्स में क्या क्या होता था? फूड होता था, कपड़ा होता था, मेडिसिन होता था। किसके लिए? मॉन्क्स और नन्स के लिए। ठीक है। और इन रिटर्न उसके बदले में मॉन्क्स लोग वो लोग को क्या देते, कॉमन पीपल को क्या देता था पता है? वो लोग को वो लोग को सही नॉलेज प्रोवाइड करता था। ठीक है। तो ये सब था ओवर द सेंचुरी। और जैसे जैसे टाइम बीता गया, बुद्धिज़्म बहुत ही स्प्रेड होता गया, कहाँ कहाँ में, बहुत सारा सब कॉन्टिनेंट मतलब इंडिया का अंदर में और इंडिया का बाहर में भी बहुत ही हिट होना शुरू हो गया और बहुत स्प्रेड होना शुरू कर दिया था बुद्धिस्ट रिलीजन। ओके। और स्पेशली इसको हम लोग कहाँ पढ़ेगा, हमारा चैप्टर 9 में देखिएगा और ज़्यादा अच्छा से। ठीक है। अभी हम लोग देखिएगा नया टॉपिक है। दैट टॉपिक इज़ द सिस्टम ऑफ आश्रमास। आश्रम। ठीक है। आश्रम वाला को पढ़ेगा। आश्रम क्या है हम लोग देखिएगा। तो देखो, और जैसे ही उस समय कब, उस समय जब जैनिज़्म और बुद्धिज़्म जब बहुत ही फेमस और पॉपुलर हो रहा था, तब ब्राह्मण लोग, पता है ब्राह्मण लोग क्या किए? ये हमारे जैनिज़्म का फॉलोवर्स लोग है, ये हमारा बुद्धा है। तो उस समय क्या किया पता है? ये ब्राह्मण लोग एक आश्रमा सिस्टम निकले। और वो आश्रमा सिस्टम क्या है बताऊं? आप लोग मत समझो कि आश्रम बोला है तो ये एक घर जैसा होगा जहाँ हम लोग बैठते हैं, वो वाला आश्रम नहीं है। वो वाला आश्रम नहीं है जहाँ हम लोग रहते हैं। ठीक है। और असली का बता रहे, आश्रम मतलब एक जगह नहीं है जहाँ हम लोग बैठ के मेडिटेट करते हैं, वो आश्रम नहीं है। ये लोग अलग ही आश्रम को बोला है। ठीक है। वो लोग का आश्रम का मतलब है ये 4 स्टेज ना। वो लोग का आश्रम का मतलब वो घर नहीं है, उल्टा वो लोग का आश्रम का मतलब क्या है? स्टेज ऑफ लाइफ, जिसको ब्राह्मण लोग निकला था। ठीक है। अकॉर्डिंग टू देम आश्रमा इज द 4 स्टेज ऑफ लाइफ। ठीक है। तो वो 4 स्टेज क्या है? सबसे पहले क्या है हमारा? नंबर 1 क्या है? 4 आश्रमा वेर रिकॉग्नाइज, ओके, रिकॉग्नाइज बाय ब्राह्मण्स। नंबर 1 इज ब्रह्मचार्य, नंबर 2 गृहस्थ, नंबर 3 वनप्रस्थ एंड नंबर 4 इज संन्यासा। तो ये क्या है हम बताएगा। तो फर्स्ट लाइफ क्या है अकॉर्डिंग टू देम? ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य मतलब ऐसे शादी नहीं करके बैठेगा ना। उसके बाद क्या हो गया? फिर शादी, उसके बाद क्या हो गया? हम लोग फाइनली फिर एक एज पहुंचने के बाद हम लोग क्या करेगा? गृहस्था मतलब शादी कर लेगा और बच्चा उच्चा बन कर लेगा। और उसके बाद और एक दूसरा, फिर उसके बाद ऊपर वाला स्टेज आएगा, ये स्टेज। उसमें फिर क्या करेगा? शादी करने का, फिर बाद में बच्चा उच्चा को छोड़ के बाद में वनप्रस्था मीन्स वन मीन्स जंगल में चला जाएगा। जंगल में जाके फाइनली हम लोग क्या करेगा? संन्यासा करेगा। संन्यासा मतलब अपने आप को पूरा भगवान के हवाले छोड़ देगा तपस्या करके। ठीक है। सो दीज आर द 4 सिस्टम विच वर मेंशन्ड बाय ब्राह्मण्स, और जिसको क्या बोला है? आश्रमा बोले हैं। दिस इज द सिस्टम ऑफ आश्रमा इंट्रोड्यूस बाय ब्राह्मण। ओके। और इस पे क्या बोलते हैं? इसमें ये बोलते हैं कि जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, ऐसा कहा जाता है कि वो लोग से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लोग सिंपल लाइफ जीना है। ठीक है। एंड वो लोग को क्या करना है? सिंपल लाइफ जीना है। और वो लोग को वेदा पढ़ना है, वेदास पढ़ना है। वेदास क्या है? द होली बुक ऑफ ब्राह्मण। तो सबसे पहला क्या था? हमारा ब्रह्मचर्य था ना। तो ब्रह्मचर्य में क्या बोल रहे हैं वो लोग? हम लोग को ब्रह्मचर्य फर्स्ट स्टेज है वो लोग का। तो ब्रह्मचर्य में क्या बोल रहे हैं? हम लोग को सिंपल लाइफ जीना है। और सिंपल लाइफ जीने का था हम लोग को वेदा हम लोग का जो होली बुक है उसको पढ़ के बैठना है ना। वो है हम लोग का ब्रह्मचर्य लाइफ ना। और उसके बाद सेकेंड सिस्टम ऑफ आश्रमा है,
उसके बाद क्या है, हम लोग को शादी करना है, शादी करने के बाद हम लोग को जीना है, घर गृहस्थी संभालना है, उसको क्या बोलते हैं, गृहस्था बोलते हैं ना। और फाइनली उसके बाद क्या है, देन शादी उदी करने के बाद हम लोग अपना पत्नी उतनी को छोड़ के कहाँ जाना है, हम लोग को फॉरेस्ट में बैठने जाना है, फॉरेस्ट में रहने जाना है, फॉरेस्ट में रह के हम लोग को मेडिटेट करना है। और उसको क्या बोलते हैं, वन प्रशस्ता, वन मीन्स फॉरेस्ट, वहाँ बैठ के मेडिटेट करना है। ये आश्रमा का थर्ड पॉइंट है। और फाइनली उसके बाद हम लोग क्या करना है, हम लोग को सब कुछ छोड़ छाड़ के हम लोग को एक संन्यास बन जाना है। संन्यास बोले तो हम लोग को साधु संत बन जाना है, ठीक है। सो दिस सिस्टम ऑफ आश्रमा अलाउड मेन टू स्पेंड सम पार्ट ऑफ देयर लाइफ्स इन मेडिटेशन, ठीक है। लड़का को ज़्यादा अलाउड था, ठीक है। तो ये समझ गया ना, ये चारों पॉइंट। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, आपको ब्रह्मचार्य बैठना है, आपको वेदास पढ़ के बैठना है, सिंपल लाइफ रहना है, फिर शादी करना है, उसके बाद जंगल में चला जाना है, मेडिटेट करने, और उसके बाद फाइनली सब कुछ छोड़ के हम लोग को संन्यास ले लेना है, एक मोंक और ये जो सेज साधु बन जाना है, ठीक है। सो दिस इज़ द आश्रमा सिस्टम। और वुमेन का कंडीशन तो ख़राब ही था, क्योंकि ये आश्रमा में वुमेन को अलाउ नहीं था, ठीक है। women were not allowed to study वेदा। वेदा मतलब जो होली बुक ऑफ ब्राह्मण्स, वो होली बुक ऑफ ब्राह्मण्स को पढ़ने का अलाउ नहीं था वुमेन को ना। और वुमेन को क्या था, वुमेन को वही आश्रम चुनना पड़ेगा जिसको उसका पति चुन रहे, ठीक है। तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन देखिएगा, इन व्हाट वे वाज द सिस्टम ऑफ आश्रमा डिफरेंट फ्रॉम द लाइफ ऑफ संघा। तो आश्रमा किस तरीके से संघा से डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम देखिएगा कि द सिस्टम ऑफ आश्रमा वेयर द डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ मैन हैड टू लिव। तो आश्रमा में क्या होता है पता है, इंसान को डिफरेंट डिफरेंट 4 लाइफ जीना पड़ते हैं ना। पहले है आपको सिंपल लाइफ जी के आपको क्या करना पड़ेगा, वेदा पढ़ के बैठना है, फिर शादी कर सकते हैं, फिर वानप्रस्थ जंगल में चला जाना है, उसके बाद फाइनली मेडिटेट करके आपको क्या बनना, साधु बन जा रहे हैं, था ठीक है। तो ये था डिफरेंट। और नंबर सेकंड डिफरेंट इज, और ये क्या करते हैं, जितना भी मेन होते हैं, लड़का को अपना ज़्यादा लाइफ का ज़्यादा पार्ट कहाँ बिताना पड़ता है, मेडिटेशन करके जंगल में बिताना पड़ता है, ठीक है। और नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है कि वुमेन को अलाउ नहीं है वेदा पढ़ने के लिए, और वुमेन को क्या करना पड़ता है, जो उसका पति जो आश्रमा चूज़ कर रहे हैं उसी आश्रमा को चूज़ करना पड़ता है, ठीक है। और संघा का अलग है। संघा में क्या होता था, संघा एक एसोसिएशन था जहाँ में बोथ मेन एंड वुमेन दोनों रह सकता था, ठीक है। तो अभी हम लोग देखिएगा यहाँ पे एक क्वेश्चन, व्हाट आर द वर्णास मेंशन हियर। कौन सा वर्णास मेंशन किया, वर्णा मीन्स कास्ट, ठीक है। वर्णा यहाँ में 4 पार्ट में बटे इंसान लोग को, ठीक है। सबसे पहला वाला ऊपर सबसे हाईएस्ट क्लास में कौन है, हमारा ब्राह्मण, जो कि प्रीस है, साधु लोग है, वो लोग अपना को सबसे हाईएस्ट क्लास मानता था। उसके बाद हमारा क्षत्रिय आएगा, क्षत्रिय बोले तो हमें शोल्डर किंग्स लोग आएगा। उसके बाद हम लोग का वैश्य आएगा, वैश्य लोग कौन है, हमारा ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, बिजनेसमैन लोग है, लॉयर लोग है, टीचर्स लोग है, ठीक है। और फाइनली हमारा शूद्र आएगा जो कि फार्मर्स वगैरह था, ठीक है। तो दीज आर the 4 varnas which mentioned in Veda, ठीक है, and which is prevalent in that time। पहले का टाइम पीरियड में ये हम लोग का कास्ट और क्लास इसी चारों में डिवाइडेड था, ठीक है। सबसे हाईएस्ट क्लास ब्राह्मण था, याद रखो हाँ। और क्या में क्वेश्चन है, वेयर ऑल 4 वर्नास अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द सिस्टम ऑफ आश्रमा। क्या चारों को अलाउ था जो आश्रमा पार्टिसिपेट करने का, वेल नहीं, ठीक है। तो ब्राह्मण को था, हम शुरू में पढ़ा था ना, ब्राह्मण को अलाउ है आश्रमा करने का, क्षत्रिय को अलाउ है, वैश्य को अलाउ है, लेकिन शूद्रा को अलाउ नहीं है। सो सेट ना, शूद्रा वेर नॉट अलाउ टू पार्टिसिपेट इन द सिस्टम ऑफ आश्रमा ना। ये तो गलत है ना, लेकिन क्या करेंगे, तो इसे जान लेना, ठीक है। शूद्रा नॉट अलाउड टू परफॉर्म आश्रमास। और आश्रमा क्यों फॉलो करना है बोल के ब्राह्मण लोग बोलता था, क्योंकि आश्रमा करने से ही आप हेवन में जा सकते हैं, ऐसे बोलता था, मानता था वो, ठीक है। और हम थोड़ा भी देखेंगे एल्सवेयर ना, क्या है ये, ठीक है। कुछ अलग अलग जगह में भी हम लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन मिला था, ठीक है, उसको हम लोग अभी यहाँ जानेगा। और अलग कंट्री, इंडिया को छोड़ के, इंडिया का बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और ब्राह्मण्स लोग को छोड़ के बाकी दूसरा कंट्री में भी क्या था, कुछ नया रिलीजन था, ठीक है। ताकि हम लोग ईरान का देखेगा, अभी ईरान में भी हमारा कुछ ईरानियन प्रोफेट था, वो प्रोफेट का नाम क्या था, हमारा ज़ोरोएस्टर, ठीक है। ज़ोरोएस्ट्रियन भी एक
एक बुद्धा लोग का जैसा एक इंसान था जो ईरान में अपना टीचिंग्स को फैला रहा था। और उसका बुक का नाम क्या था? अवेस्था ना। ये अवेस्था उसका बुक का नाम है, ठीक है। द लैंग्वेज ऑफ द अवेस्था, अवेस्था का लैंग्वेज, वो उसका बुक का लैंग्वेज क्या था? बहुत सिंपल था, वेदास का जैसा ना। वेदा मीन्स होली बुक ऑफ हिंदू, उसका जैसा बहुत सिंपल था, ताकि उससे जिससे बहुत सारा नॉर्मल कॉमन पीपल लोग पढ़ पाता था, ठीक है। तो देखो, हम लोग का ये बेसिक टीचिंग है किसका? ज़ोरोएस्टर का। तो ज़ोरोएस्टर क्या था? एक बहुत बड़ा क्या होली मैन था, किसका? ईरान का ना। तो उसका टीचिंग्स भी क्या था? गुड थॉट, अच्छा थॉट रखो, गुड वर्ड्स बोलो मुँह से, एंड गुड काम करो, गुड डीड्स करो ना। तो ये सब था, ठीक है। देखो ये ज़ोरोएस्टर का बुक यहाँ पे है ना, ठीक है। ये बुक में क्या क्या टीचिंग लिखा हुआ था? अच्छा सोच रखो, गुड थॉट, गुड वर्ड्स बोलो, गुड डीड्स करो, मीन्स अच्छा काम करो, ठीक है। तो हम तो बताए थे ना कि ये उसका ये जो अवेस्ता जो किताब है वो वेदास लोग का जैसे ही एक होली बुक है ना, किसका? ईरान का ना। तो यह हमने देखा था, गुड थॉट, गुड वर्ड, गुड डीड्स, ये सब कहा था। वो बुक में कंटेंट था, बुक में ये टीचिंग्स था, ठीक है। तो ये एक बुक है, जिस तरह से बाइबल में कुछ एक वर्स होता है ना, उसी तरह ये जेंद अवेस्ता जो कि ईरान का जोरास्थर का एक होली बुक था, उसमें एक वर्स में लिखा हुआ था, लॉर्ड ग्रांट स्ट्रेंथ एंड द रूल ऑफ ट्रूथ एंड गुड थिंकिंग बाय मीन्स ऑफ विच वन शेल क्रिएट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। तो ऐसा भगवान को यहाँ में पूजा कर रहे हैं कि भगवान हम लोग को ताकत दो, हम लोग को शक्ति दो, हम लोग को ये करो, ताकि हम लोग सब क्या करते, पीस पीस मेंटेन कर सके ये दुनिया में। बहुत साल तक ये ज़ोरोएस्ट्रियन जो ज़ोरोएस्टर जो निकला था ईरान में, उसको ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म बोलते, ठीक है। जिस तरह से जैन जैन को जैनिज़्म बोलते हैं, उसी तरह इसको भी ज़ोरोएस्ट्रियन बोलेगा। तो ये रिलीजन ईरान में बहुत ही मज़ा से फैला हुआ था, बहुत ही अच्छा से फैल के बैठा हुआ था, ठीक है। बहुत लोग इसको फॉलो भी कर रहा था। और फिर बाद में क्या हुआ है, कुछ कुछ जोरोस्ट्रियन ना जो बाद में माइग्रेट हो गया था फ्रॉम ईरान टू अदर अदर प्लेसेस, वो लोग सेटल होना शुरू कर दिया था, ठीक है। जैसे कि कोस्टल टाउन ऑफ गुजरात में, महाराष्ट्र, ये सब में भी आ गया था। तो ये सब में आ गया तो क्या होगा? दे वेर द एंसेस्टर ऑफ टुडेस पारसीज ना। जो गुजरात और महाराष्ट्र में कुछ कुछ हम लोग इंसान जो देखने को मिलते हैं जो कि जोरोस्ट्रियन का फॉलोवर्स हैं, वो लोग यही से आया था, ईरान का से ही आया था, ठीक है। ठीक है, सो हमारा चैप्टर अब यहाँ ख़त्म होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।